बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। नाज़रीन ग्रामी, कुछ अच्छी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पीटीआई के लिए अच्छे दिन आना जो है वो शुरू हो चुके हैं। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है और पीटीआई के लिए कुछ खुशखबरियाँ आने वाले दिनों में सामने आएंगी। वो खुशखबरियाँ क्या हो सकती हैं और इमरान खान साहब रिहाई के बिल्कुल करीब हैं, इस खबर की क्या तफसीलात हैं, इस व्लॉग में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। इससे कबल कि हम इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनकी बात करें और आपको ये बताएं कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो कुछ बेहतर होना शुरू हो चुके हैं और आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के तमाम तर केसेस भी माफ़ हो सकते हैं और वो जेल के बाहर भी आएंगे और स्मूथली अपने तमाम तर मामलात को लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ माजी के झरोकों में लेकर चलता हूँ कि माजी के अंदर पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट्स गिरी और फिर वो दोबारा बहाल हुई, ये सारा सिस्टम क्या था। सारे मुजरम बाद में हीरो कैसे बन गए और जो कल के हीरो थे वो मुजरम कैसे बन गए। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो आप ये कहानी जो है वो शुरू होती है जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से कि जब उन्होंने बेनज़ीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब उनको मुल्क बदर किया, तो उस वक्त के जो सहाफ़ी हैं उनकी जब परवेज़ मुशर्रफ साहब से गुफ्तगू हुई, मुलाकात हुई, तो वो बयान करते हैं, उनका ये तर्जिया है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के उस वक्त अल्फाज ये थे कि मैंने नवाज शरीफ और बेनज़ीर की सियासत को दफन कर दिया है और अब ये पाकिस्तान नहीं आ सकते। इवन कि उन्होंने ये भी कहा कि इनकी तो अब हड्डियाँ भी जो है वो बाहर गल जाएंगी। तो इस तरह के सख्त कमेंट्स जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किए थे, लेकिन बाद में तरीक ने वो वक्त भी देखा कि बेनज़ीर साहबा भी वापस मुल्क में आईं और उन्होंने अपनी सियासत भी की। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब भी जो है वो आए और फिर बाद में फिर वो चले गए और आज वो फिर एक दफ़ा फिर हीरो बनकर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं। तो ये एक झलक मैंने आपको दिखाई कि पाकिस्तान के अंदर जो सोचा जाता है वो असल में होता नहीं है। यानी कि आम तौर पर ये जुमला बोला जाता है कि पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है, किसी भी वक्त कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो बिल्कुल ये जो दावा है, ये जो एक टर्म बनी हुई है, ये बिल्कुल 100% सच है। कौन कहता था कि नवाज शरीफ साहब की ये जो सियासत है ये दोबारा जिंदा हो जाएगी और फिर वो दोबारा जो है वो अपनी पार्टी को लेकर इक़्तिदार में आ जाएंगे, उनके भाई जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे और मरीम नवाज साहबा वज़ीर आला बन जाएंगी और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब वो पाकिस्तान के सदर बन जाएंगे। तो किसी ने ये कभी नहीं सोचा था। लास्ट दौर जो पीपल्स पार्टी का गुजरा है, इस कदर बदतरीन वो दौर था कि उस वक्त जो लोग हैं वो अश अश कर उठे थे और महंगाई ने जो है वो अवाम की चीखें निकलवा दी थी। तो क्या आपने उस वक्त सोचा था कि ये इस पार्टी की हुकूमत दोबारा आ जाएगी और सदर जरदारी साहब जो हैं वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के सदर बन जाएंगे? तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होना जो है वो नामुमकिन नहीं है। तो ये एक तरीक़ है पाकिस्तान के अंदर कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको दफन करने की कोशिश की गई, बाद में फिर वही जो जिनको मुजरम ठहराया गया था वो हीरो बनकर जो है वो सामने आए और उन्होंने फिर से दोबारा से अपने जो चूरन है वो बेचना शुरू कर दिए और इस अवाम को उन्होंने पागल भी बनाया, अपना मैंडेट भी लिया और फिर दोबारा से वही मामला शुरू हो गए। तो ये सारी गेम जो है वो आपको वाज़े तौर पर इस बात का पता है कि ये सारी गेम जो है हमारी रियासत और पॉलिटिकल पार्टीज़ की है। रियासत जिसको चाहती है वो उसको मुजरम बना देती है और जिसको चाहती है उसको हीरो बना दिया जाता है और अपने ही उनके पास सर्टिफिकेट्स भी हैं, वफादारी के सर्टिफिकेट्स भी हैं, हुब्बुल वतनी के भी हैं, गद्दारी के भी हैं, जिसको वो चाहें वो दे सकते हैं। तो ये कुछ तलख हक़ाइक़ हैं जिनसे रूगर्दानी नहीं की जा सकती, जिनसे इन्हराफ नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी और बड़े बड़े सीनियर तर्जियाकार जो है वो जो प्रो स्टेट समझे जाते थे और जो समझे जाते थे कि ये उन लोगों की पैदावार है, वो भी आज जो है वो बोल उठे हैं और उन्होंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। एक शख्स जिसको आपने नाअहल बल्कि ताहयात नाअहल करार देकर बाहर भेज दिया और फिर वो शख्स पाकिस्तान के अंदर आया, फिर दोबारा उसकी ताहयात नाअहली जो है वो अहली में बदल गई और उसकी पार्टी है उसको फिर जो है इक़्तिदार में बैठा दिया गया और एक ऐसा शख्स जिसके पास जो है वो अक्सरियत थी, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया, उसको आपने जेल में डाल दिया। तो पाकिस्तान के अंदर किसी भी वक्त कोई भी शख्स कुछ भी कर सकता है और ये सब कुछ मुमकिन है। तो इसी तरीके से अब आते हैं इमरान खान साहब के मामले के ऊपर, जिनके रियासत के साथ मामला जो है वो तय होना शुरू हो चुके हैं। इससे कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि इमरान खान साहब की सारी सज़ाएं जो हैं वो माफ़ हो सकती हैं। उसमें एक तो सदर आरिफ अलवी साहब का बड़ा किरदार था जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को पेशकश की, लेकिन इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा दिल रखकर अपनी इस कौम का जो मैंडेट है उसका एहतराम करते हुए उस पेशकश को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि नहीं,
मैं अपने तमाम तर केसेस खुद निपटा कर वापस आऊँगा। डेफिनेटली मुमकिन है ये भी उस स्क्रिप्ट का हिस्सा हो जो स्क्रिप्ट लिखा गया है। तो बहरहाल स्क्रिप्ट को अगर हम 2 मिनट के लिए साइड पर रखते हैं तो इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन उस फैसले ने अब जो है वो रंग दिखाना शुरू हो गए हैं। आपने कौमी असम्बली के मनाजर देखे कल, जिसमें जो है वो 41 कैंडिडेट्स ऐसे थे कि जो सानहा 9 मई में मुलव्वस थे और उनको रियासती तौर पर दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया था और गद्दार वतन डिक्लेयर किया गया था। इसके बावजूद वो गद्दार वतन, वो नाअहल, वो दहशतगर्द लोग कौमी असम्बली का हिस्सा बन गए। उन्होंने हलफ भी उठाया और वो इमरान खान साहब की तस्वीर भी साथ लेकर आए। किसी ने इमरान खान साहब का मास्क लगाया और जो कौमी असम्बली की हालत थी वो आपने सब ने देखी। तो ये सारे दहशतगर्द, ये सारे गद्दार और सारे मुल्क से गद्दारी करने वाले लोग दोबारा से कौमी असम्बली का हिस्सा कैसे बन गए, वो 9 मई का वाक़या जिसको एक बयानिया बनाकर पेश किया गया और कहा गया कि ये लोग जो 9 मई के वाक़या में मुलव्वस है ये बिल्कुल गद्दार है, इन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है और ऐसा सानहा 9 मई का तारीख में जो है वो किसी ने नहीं देखा। और उसको जंगों के साथ भी तशबीह दी गई कि 1971 के अंदर पाकिस्तान का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान इस 9 मई के वाक़े से हुआ। और फिर चंद दिनों के बाद वो 9 मई वाला वाक़या बिल्कुल बढ़ गया और फिर उस 9 मई के जो मरकज़ी किरदार है, जो मरकज़ी मुल्ज़म है, उनको दोबारा कौमी असम्बली का हिस्सा बना दिया गया। मेरी मुराद शहरियार अफरीदी साहब हैं, इसके साथ साथ असलम इकबाल साहब हैं, उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब हैं, शेख अफजल मरवत साहब हैं। तो ये सारे लोग एक दफ़ा फिर कौमी असम्बली का हिस्सा बन गए। यानी कि आम लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि दहशत गर्दों को, जिनको स्टेट ने दहशत गर्द करार दिया था, स्टेट ने उनको गद्दार वतन करार दिया था, दोबारा उनको जो है वो वफादारी के सर्टिफिकेट्स देकर दोबारा कौमी असम्बली में लेकर उनको ले आया गया। आप पीछे रहते हैं इमरान खान साहब, तो डेफिनेटली जब इतने बड़े फैसले हो चुके हैं तो इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान भी जो है वो इसका मतलब है वाज़े तौर पर कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है और आइंदा चंद दिनों में कुछ ऐसे फैसले, सरप्राइजिंग फैसले सामने आएंगे जो आप सबको हैरान करके रख देंगे। बिल्कुल उसी तरीके से आप हैरान होंगे जिस तरीके से आप नवाज शरीफ साहब की इस गवर्नमेंट को देखकर हैरान हो रहे हैं और आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत को देखकर आप हैरान हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ ऐसे सरप्राइजिंग डिसीजंस आना बाकी हैं जिससे आप बिल्कुल शशदर होकर रह जाएंगे और आप कह सकेंगे कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी वक्त कोई भी शख्स कुछ भी कर सकता है और ये मुमकिन है। तो ये अच्छी खबर है इमरान खान साहब के लिए। तो बहरहाल अगर सारे ये केसेस माफ़ हो सकते हैं तो डेफिनेटली ये भी हो सकते हैं। यास्मीन राशिद साहब जो हैं उनको भी ज़मानत मिल चुकी है और वो भी अपने अब केसेस जो है बाहर बैठ कर लड़ेंगी। इसी तरीके से पीटीआई के जो जशीले लीडर थे हमाद अजहर साहब, जो कि आजकल रूपोश हैं लेकिन वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, आइंदा चंद दिनों में वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे और उनके भी सारे मामला जो है वो दुरुस्त करार दे दिए जाएंगे। सबसे बड़ा दहशतगर्द तो अली बिन गंडापुर साहब थे जो कि इस वक्त KPK के वजीर आला बन चुके हैं और वो जो रियासत को कौमी असम्बली में खड़े होकर ललकार रहे हैं और जो उन्होंने बयानात दिए हैं, मेरे ख्याल में ये सब कुछ समझ से बाहर है। जो कुछ इस मुल्क के अंदर जो है वो हो रहा है 8 फरवरी से लेकर अब तक जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, मैं समझता हूँ कि तारीख के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अगर ये शख्सियात के अदल बदल की हम बात की जाए कि एक शख्सियत को गद्दार करार दिया जाता है फिर वही शख्सियत वफादार हो जाती है, तो ये तो सिलसिला एक पुराना चलता आ रहा है। लेकिन ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, इस स्क्रिप्ट ने सबको हैरान करके रख दिया है। तो ये कुछ अहम तरीन खबरें थी पीटीआई के हवाले से। पेशगोई यही है कि आइंदा कुछ दिनों में इमरान खान साहब रिलीज़ हो जाएंगे, उनके सारे केसेस माफ़ हो जाएंगे, वो बाहर दोबारा जो है वो आएंगे, अपोजिशन के अंदर बैठेंगे और फिर वही कुत्ते बिल्ली की जो लड़ाई है वो शुरू हो जाएगी और ये हुकूमत जो है ये फिर गिर जाएगी। और उसके बाद फिर आपको पता है कि मुमकिन तौर पर जो ज़राए बता रहे हैं, जो हालात बता रहे हैं, जो बर्फ़ पिघलती हुई इशारे कर रही है, उसके मुताबिक इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान होंगे और ये मुमकिन है। इसको आप नामुमकिन नहीं कह सकते क्योंकि जो कुछ हुआ अगर वो मुमकिन है तो फिर ये भी मुमकिन है। तो बहरहाल अलमिया है हमारी रियासत के लिए। और पीछे बचते हैं इमरान रियाज खान साहब और असद तूर साहब जो कि यूट्यूबर और सहाफ़ी हैं। तो गुजारिश ये है कि फिर उनका क्या कसूर है। अगर अली अमीन गंडापुर साहब KPK के वज़ीर आला बन सकते हैं और 41 दहशतगर्द कौमी असम्बली का हिस्सा बन सकते हैं तो फिर ये इतने बड़े दहशतगर्द नहीं हैं। असद तूर साहब भी इतने बड़े दहशतगर्द नहीं हैं। इमरान रियाज खान साहब ने भी उस लेवल की गलती नहीं की। वो 9 मई में मुलव्वस नहीं थे, उन्होंने किसी कोर कमांडर दफ्तर के ऊपर हमला नहीं किया, कोर कमांडर हाउस के ऊपर वो नहीं उन्होंने हमलावर हुए, तो वो तो बड़ा जुर्म था। लेकिन इन्होंने तो ज़ुबान का जुर्म किया है, इन्होंने वो चीज़ें बयान की हैं आपके सामने
जो कि हक़ाइक़ थे, तो आप उनके साथ फिर ज़्यादती कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें और सबको इजाज़त दें और मुल्क को चलने दें।